.NET IDE। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं .NET IDE के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक विजुअल बेसिक .NET का IDE का जो है डायग्राम दिया गया है, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट विद .NET इज़ द न्यू कॉमन IDE। सबसे बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट जो .NET में है वो है न्यू कॉमन IDE। जैसा कि एज यू कैन सी इन फिगर 3, द IDE कंटेन ए लिटिल ऑफ ऑल द डिफरेंट क्लासिक विजुअल स्टूडियो लैंग्वेजेस। जैसा कि आप फिगर 3 में देख सकते हैं कि IDE कंटेन्स करता है एक लिटिल ऑफ ऑल द डिफरेंट क्लासिक विजुअल स्टूडियो लैंग्वेजेस। देयर इज़ एन आउटपुट विंडो सिमिलर टू द वन इन C++, द प्रॉपर्टीज विंडो सिमिलर टू द वन इन विजुअल बेसिक, बट बेस्ट ऑफ ऑल are the slide in capabilities of the different explorer windows। आउटपुट विंडो सिमिलर है C++ के, प्रॉपर्टी विंडो सिमिलर है विजुअल बेसिक से, लेकिन जो बेस्ट पार्ट है वो है स्लाइड इन कैपेबिलिटीज़, जो कि है डिफरेंट एक्सप्लोरर विंडोज़ में। देयर इज़ नाउ ए सर्वर एक्सप्लोरर दैट स्लाइड्स इन फ्रंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द IDE। यहाँ पर एक सर्वर एक्सप्लोरर है जो कि स्लाइड्स इन है from the left side of the IDE. This explorer allows the developer to have access to operating services, data connections and best of all SQL server। यह एक्सप्लोरर अलाउ करता है डेवलपर को कि वो एक्सेस कर सके ऑपरेटिंग सर्विसेज को, डेटा कनेक्शन को और बेस्ट ऑफ ऑल SQL सर्वर को। I cannot tell you how many times I have wished that I could change a stored procedure or table design without having to load SQL Enterprise Manager to do so। हम यह बिल्कुल नहीं बता सकते कि कितने बार आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक स्टोर्ड प्रोसीजर को चेंज करना है या टेबल डिज़ाइन को बिना लोड किए SQL Enterprise Manager को। विद द .NET IDE ऑल ऑफ द टूल्स आर फाउंड राइट इन द सेम एप्लीकेशन। .NET IDE में सारे टूल्स सेम एप्लीकेशन में आ गए हैं। With the use of the thumb tag, you can minimize Explorer to gain more space for your code window if needed। थंब टैग के यूज़ से आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं एक्सप्लोरर को, ताकि आपको ज़्यादा स्पेस मिले आपके कोड विंडो के लिए यदि आवश्यक हो। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द विजुअल बेसिक .NET। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ लुक एट विजुअल बेसिक .NET। मेन फोकस ऑफ दिस पेपर, I am going to assume that the reader is already at least familiar with writing application using VB6 or earlier। The intent of the paper is to point out what is new in Visual Basic .NET and not how to develop application using Visual Basic .NET। अब हम देख रहे हैं Visual Basic .NET के बारे में, जो कि मेन फोकस है। यहाँ पर हम यह एज्यूम कर रहे हैं कि पढ़ने वाला या इस वीडियो को देखने वाला एटलीस्ट फैमिलियर है एप्लीकेशन लिखने के यूजिंग विजुअल बेसिक 6 और अर्लियर। इस वीडियो का इंटेंट यह है कि पॉइंट आउट करना कि क्या न्यू है विजुअल बेसिक पे और कैसे आपको डेवलप नहीं करना है एप्लीकेशन यूजिंग विजुअल बेसिक .NET। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द विजुअल बेसिक .NET डेटा टाइप्स। अब हम विजुअल बेसिक .NET के डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। बिफोर वी कैन गेट इनटू द विजुअल बेसिक .NET कोड, we need to start by exploring the changes to data types। इससे पहले कि हम विजुअल बेसिक .NET के कोड्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करें, हमें इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि हम डेटा टाइप में जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बात करें। होपफुली यू आर नॉट ए प्रोग्रामर दैट insisted on using the variant data type consistently in your code। If you did, you will have a more difficult time adjusting to the new data types in Visual Basic .NET। हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक नए प्रोग्रामर नहीं हैं जिनको इंसिस्ट करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए वेरिएंट डेटा टाइप्स कंसिस्टेंटली आपके कोड में। यदि आप हैं तो आपको एक ज़्यादा मुश्किल जाएगी एडजस्ट करने पे न्यू डेटा टाइप्स इन विजुअल बेसिक .NET पे। द वेरिएंट डेटा टाइप नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन विजुअल बेसिक .NET, अनदर डेटा टाइप दैट डिड नॉट मेक द ट्रांजिशन इन द करेंसी टाइप। वेरिएंट डेटा टाइप नो लॉन्गर एग्जिस्ट है विजुअल बेसिक .NET में। कुछ अन्य डेटा टाइप जो कि ट्रांजिशन नहीं करते हैं वह है करेंसी टाइप। द प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टिल एग्जिस्ट, इंटीजर, बुलियन, लॉन्ग एटसेट्रा। द मेन डिफरेंस नाउ इज दैट
These data types are all structure types in the system namespace and are referred to as value types. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अभी भी एग्जिस्ट हैं, जैसे कि इंटीजर, बुलियन, लॉन्ग एट्सेट्रा। मेन डिफरेंस यह है कि अब ये डेटा टाइप्स स्ट्रक्चर टाइप्स हैं सिस्टम नेम स्पेस पे और रिफर्ड होते हैं टू एज वैल्यू टाइप्स। वैल्यू टाइप्स आर ऑलवेज एक्सेस डायरेक्टली। इन फैक्ट यू कांट क्रिएट ए रेफरेंस टू ए वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप हमेशा एक्सेस्ड होते हैं डायरेक्टली, बल्कि आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं एक रेफरेंस एक वैल्यू टाइप के लिए। एंड अनलाइक रेफरेंस टाइप, सेटिंग ए वैल्यू टाइप टू नल इज़ नॉट पॉसिबल। रेफरेंस टाइप की तरह सेट करना एक वैल्यू टाइप टू नल इज़ पॉसिबल नहीं है। वैल्यू टाइप्स ऑलवेज होल्ड अ वैल्यू इवन इफ़ वन हैजंट बीन असाइंड येट। वैल्यू टाइप हमेशा होल्ड करता है एक वैल्यू को, भले ही इसे असाइन किया गया हो या ना। When a value type variable is dimensioned, it is initialized to a value representative of its type. जब एक वैल्यू टाइप वेरिएबल डायमेंशनड होगा तो यह इनिशलाइज होगा टू ए वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स टाइप। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डायमेंशन ए वेरिएबल टू इंटीजर, द विजुअल बेसिक .NET कंपाइलर ऑटोमेटिकली इनिशलाइजेज द वेरिएबल टू 0। उदाहरण के लिए यदि आप डायमेंशन करते हैं एक वेरिएबल टू इंटीजर, तो विजुअल बेसिक .NET कंपाइलर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करेगा वेरिएबल को 0 पे। कंसीडर द फॉलोइंग VB6 वेरिएबल डिक्लेरेशन। आप कंसीडर कर रहे हैं फॉलोइंग VB6 विजुअल बेसिक 6 वेरिएबल डिक्लेरेशन को। डिम इंट वैल्यू एज इंटीजर, जहाँ पर डिम इंट वैल्यू एज इंटीजर डिक्लेयर किया गया है। दिस कोड इज स्टिल वैलिड इन विजुअल बेसिक .NET, हाउएवर you can also do the following in Visual Basic .NET. dim int value as integer equal 5। यह कोड अभी भी वैलिड है Visual Basic .NET में, फिर भी आप इस तरह की कोडिंग कर सकते हैं Visual Basic .NET में, जो कि है dim int value as integer equal 5। Being able to dimension and set the value of a variable at the same time is a much welcome change. बीइंग एबल टू डायमेंशन और सेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेम टाइम पे, ये एक मच वेलकम चेंज है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।